पिछले साल पाकिस्तान में नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लॉन्च कराया गया तब्दीली के नाम पर, और ये कहा गया कि ये नया स्ट्रक्चर पाकिस्तान में चेंज लेके आएगा, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा। और इसकी वजह से पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी गई। हज़ारों की तादाद में प्लेयर्स, कोचिंग, टीम स्टाफ फारिग कर दिया गया। ये बरतरफियों का सिलसिला अभी भी जारी है। रिसेंटली ही खबर आई कि स्टेट बैंक पाकिस्तान के कोच खालिद रज़ा साहब भी नौकरी से दस्तबरदार हो गए हैं, और पाकिस्तान में खालिद रज़ा साहब जैसे और बहुत सारे प्लेयर्स, अगेन साबिक प्लेयर्स और मौजूदा प्लेयर्स इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। खालिद रज़ा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। पहले तो हम ज़रा क्लैरिफाई कर ले सर, कुछ रूमर्स भी चल रहे थे कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, किन परेशानियों का शिकार है। तो पहले प्लीज़ अपना पर्सनल आप जो स्टेटस है वो हमारे साथ शेयर करें कि क्या रूमर है और क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो स्टेट बैंक का मैनेजमेंट का ज़हीरुल हसन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे 10 साल कोचिंग का असाइनमेंट दिया, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको काफ़ी हद तक अचीवमेंट करके दी हैं। तो मैं पिछले 10 साल से कोच हूँ स्टेट बैंक की टीम का था। अब ये हमारे डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं किए थे, जिनके कंटिन्यू थे वो चल रहे थे, लेकिन ये कि जैसे जैसे एक्सपायर होते गए उसका रिन्यूअल नहीं हुआ, क्योंकि बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई लेटर नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि शायद हम डिपार्टमेंट को खोलेंगे, तो ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए। अब रोज़गार के लिए तो करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो मैं फ़िलहाल इस वक्त राइडिंग में जॉब कर रहा हूँ, जो भी थोड़ा बहुत कमा सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कमा लूँ। दानिश, मैं इधर कुछ कह सकता हूँ? जी सर, श्योर। देखिए दानिश, मैं सब नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि मैं जिस बैंक में था, जब मैंने उसको 75 में ज्वाइन किया, तो उसी साल इर्तिज़ा ने, और दैट वाज 1975, और असलम अली ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था पाकिस्तान के लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब है कि ये 4th थी या 6th विकेट थी, आई एम नॉट श्योर येट। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब है कि पाकिस्तान का नाम उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता रहा बुक्स में फ्रॉम 75 टू 2006, यानी कि 31 साल वो ये इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था खालिद इर्तिज़ा का। ये 76 के जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी, इसमें अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलते खेलते रह गया था हैदराबाद का टेस्ट मैच, ये भी मुझे याद है, मैं भी वहीं मौजूद था। तो ये अच्छा और बड़ा क्रिकेटर था जिसने तकरीबन 65 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले थे। इसकी यूबीएल में नौकरी चली, इसके बाद इसने कोचिंग की स्टेट बैंक में। इनको टीवी पे लाने का मकसद ये है कि ये जो सिस्टम तब्दील हुआ, अब ये कहाँ जाएंगे? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको नौकरी देगा? वो ये कहते हैं कि हम नया सिस्टम लाकर एक कोई चीज़ बनाना चाहते हैं। तो मेरा ये सवाल है, जो इनको लाने का मकसद ये है कि इस किस्म के लड़के या लोग या मर्द या कोच या प्लेयर जो इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, तो उनकी अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उनको आकर एकदम से आपने फुल स्टॉप लगा दिया? और आप कहते हैं कि हम हेल्प करेंगे पीसीबी, तो कैसे हेल्प करेंगे इसकी? भट्टी साहब, यहाँ मसला ये है ना, हम ये भी नहीं कह सकते कि जी जो बहुत स्पेशल केसेस हैं उनमें आप कुछ मदद कर दें, क्योंकि आप अगर अपने डोमेस्टिक सर्किट को उठा के देखें, कोचेस को देखें, तो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट को सर्व किया हुआ है। और सिक्कू भाई हमेशा कहते हैं, जिस एक शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी क्रिकेट को सर्व कर दी, उसने क्रिकेट के अलावा और कोई काम नहीं किया, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तानी हुकूमत का भी फिर जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो बनती है कि किस तरह इन लोगों का ख्याल रखा जाए, किस तरह मेक श्योर किया जाए कि ये फिर दरबदर की ठोकरें खाने में मजबूर ना हो जाएं। हमारी जिम्मेदारी है सर। दानिश, पाकिस्तान का ये जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड है, इसने जो लास्ट ईयर कर दिया ना, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर दिया, मेरे ख्याल में तारीख इनको कभी माफ नहीं करेगी। चाहे उन्होंने इमरान खान के कहने पे किया या एहसान मानी या वसीम खान ने खुद ये फैसला किया, लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद करके एक तरफ तो हमने सैकड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया, जिनमें खालिद इर्तिज़ा भी शामिल हैं, और दूसरी तरफ हमने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करके अपने सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट से जिन लोगों ने क्रिकेट खेली है, सिकंदर बख्शा भी उनमें शामिल है। हमारे मुल्क में ठीक है, दूसरे मुल्कों में ये सिस्टम नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़े बड़े नाम दिए। जावेद मियांदाद जैसा प्लेयर भी इस डिपार्टमेंटल क्रिकेट से आया, इंजमामुल हक भी इस डिपार्टमेंटल क्रिकेट की पैदावार है, सलीम मलिक और बेतहाशा नाम। तो ये कह देना कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को क्लब के एक ही जुम्बिश के साथ जिस तरह बंद किया गया है, मेरे ख्याल में आज हम जो भी डिस्कस कर लें, लेकिन आज से 20 साल बाद जब मौरिस तारीख लिखेगा तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का वो स्याह बाब है। भट्टी साहब
भट्टी जी, साहब, जी, इसमें एक और चीज़ जो सबसे दुख की है वो ये है कि जो मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से पूछता हूँ तो पता चलता है कि सिर्फ क्रिकेटर्स को निकाला गया है। हॉकी टीमें यही तो मेरा सवाल है ना, यही तो मेरा सवाल है। बॉक्सर्स हैं, साइकिलिस्ट हैं, वो सब मौजूद हैं। वो तो नेशनल इवेंट्स में अभी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। डिपार्टमेंटल क्रिकेट अब नेशनल लेवल पे होना बंद हो गया, इस वजह से उनको फारिग कर दिया। पर या आपसे सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या अभी भी आपको कुछ ऐसे लोग नज़र आते हैं जिन पर बिजली नहीं गिरी क्योंकि वो कनेक्टेड हैं, वो अभी भी डिपार्टमेंट की नौकरियां कर रहे हैं? क्या यहाँ पर भी तफरीक आपको नज़र आ रही है या अक्रॉस द बोर्ड सबको फारिग कर दिया गया है, या अभी भी वो बचे हुए हैं जो कनेक्टेड हैं? दानिश, आपके सवाल का जवाब देने के बाद मैं खालिद इर्तज़ा साहब से बात करना चाहूँगा। ये जो आपने सवाल किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बरनी साहब, उनका काम ये है कि वो मीडिया को इन्फॉर्मेशन दें। उनका काम ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो आपकी क्वेरी है उसका जवाब दें। काफ़ी दिन हो गए, मैंने एक ईमेल उनको किया था कि लास्ट सीज़न में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि जी हम आपको महीने के पैसे दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो डोमेस्टिक सीज़न हुआ उसमें कई ऐसे खिलाड़ी थे जो डिपार्टमेंट से भी तनख्वाह लेते रहे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको मैच फ़ीस भी दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जो है वो महीने के पैसे भी दिए। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या ये सिलसिला अब भी चलेगा, तो इसका उनके पास जवाब नहीं था। ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब। अब खालिद इर्तज़ा साहब से मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त वो भी फेस कर रहे हैं इस मुश्किल सूरत हाल को। खालिद इर्तज़ा साहब, ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से फ़ैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता साल किया, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपको किस मुश्किल का सामना करना पड़ा और इस वक्त आपके क्या मामलात हैं। इस वक्त जो कि आपकी पेरेंट बॉडी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनके पेरोल पे अब भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, तो आप इस टीम के कोच रहे हैं। आपने ज़हीरुल हसन साहब की बात की जो कि वेल कनेक्टेड और बड़े असर और रसूख वाले स्टेट बैंक के करता धरता हैं। तो इस वक्त आपके हवाले से जो मीडिया में ख़बरें आ रही हैं, तो आपने स्टेट बैंक के साथ गुफ्तगू नहीं की, आपने अपने क्रेडेंशियल के हवाले से स्टेट बैंक से बात नहीं की, जो इस वक्त आपके हवाले से ये ख़बरें सामने आ रही हैं? बात यह है कि हमारा डिपार्टमेंट ने किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं किया था और वो एक्सपायर होने के बाद रिन्यूअल में था, लेकिन रिन्यूअल इसलिए नहीं हो पा रहा है कि बोर्ड ने अभी तक कोई लेटर इशू नहीं किया। जब बोर्ड से बात की जाती है तो पता ही चलता है कि कुछ दिनों में लेटर आ जाएगा। इन राइटिंग कुछ भी नहीं आ रहा कि डिपार्टमेंट की क्रेडिट खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे हैं। स्टेट बैंक के पास तकरीबन 50 से 60 टीम प्लेयर्स थे, जिसमें लड़कियों की टीम भी शामिल थी। अब वो ये है कि जब खत्म हो गई टीम है तो लड़कियां भी बेचारी सफर कर रही हैं, लड़के भी जो अब ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब जिन जिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे हैं रिन्यूअल हो ही नहीं रही है, तो अब ये क्या जो तरीक़ाकार है समझ से बाहर। खालिद इर्तज़ा साहब, अगर जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि 10 साल आप स्टेट बैंक के साथ एसोसिएट रहे, सिकंदर बख्श साहब ने बताया कि 1975 में आपने अपना करियर शुरू किया UBL के साथ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अप्रैल 2020 में जो है वो ख़त्म हुआ है। ठीक है, स्टेट बैंक जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने इसको रिन्यू नहीं किया, लेकिन उन्होंने आपको मना भी नहीं किया है, तो क्या आपका कोई फ़ंड वगैरह उन्होंने आपको नहीं दिया कि अचानक 1 महीने के अंदर आप इस मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसी कोई नहीं। मेरा मार्च में एक्सपायर हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तो मार्च में एक्सपायर हुआ है, उसके बाद हम लोग वेट ही कर रहे हैं कि क्योंकि अब नदीम खान साहब आ गए हैं तो वो उनको ही पता है कि स्पोर्ट्समैन के लिए क्या मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं सारी। मैंने क्रिकेट शुरू की थी 16 साल की उम्र से। जी जी। और मैंने इंटर स्कूल खेला, इंटर कॉलेजिएट खेला, इंटर बोर्ड खेला, कराची खेला, सिंध खेला, डिपार्टमेंट से खेला। नहीं वो तो ठीक है, वो तो आपके जो क्रेडेंशियल हैं वो तो सबके सर खालिद साहब आपके क्रेडेंशियल्स पे कोई सवाल नहीं। ये सवाल कर रहा था, आपने कहा कि अब मार्च में आपका स्टेट बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ तो आपका कोई फंड वगैरह तो होगा जो स्टेट बैंक ने आपको दिया, या कोई कुछ नहीं दिया उन्होंने आपको? नहीं, हमारे पास कोई फंड नहीं होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो अपॉइंट होते हैं उनको फंड नहीं होते हैं, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है हमारी। ठीक है, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज, आजकल आपको पता है महंगाई कितनी है। जी जी। तो मेडिकल फैसिलिटीज होती है। सैलरीज हमारी बहुत अच्छी थी स्टेट बैंक में। मिनिमम सैलरी जो $1,00,000+ थी और हर लड़के की तकरीबन इसी लड़कियों की भी तकरीबन 80-80 हज़ार रुपये सैलरी थी। और वो लड़कियाँ भी बेचारी परेशान हैं क्योंकि तकरीबन 60 के करीब मिला के होते हैं हम लोग एम्प्लॉइज, और सबके साथ बेरोजगार। तो खालिद इर्तज़ा साहब, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि
ये जो डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हुई है ये तो पिछले साल ख़त्म हुई है, और अब भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें लोग नौकरी कर रहे हैं, और आपका डिपार्टमेंट स्टेट बैंक इज़ वन ऑफ देम डिपार्टमेंट जिसमें आज भी कॉन्ट्रैक्ट पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो ये जो आपकी 10 साल की रफ़ाकत थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो करना था वो तो कर दिया। स्टेट बैंक का अपना ग्राउंड है और वहाँ पर मैचेस भी होते हैं, क्लब भी आकर खेलते हैं, वहाँ पर दूसरे जो लोग हैं वो भी आकर खेलते हैं, वहाँ पर एकेडमी भी चल रही है। तो आप तो 1 साल से तनख्वाह ले रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे आप, और अगर मैं गलती नहीं 1,10,000 रुपये आपकी तनख्वाह थी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप स्टेट बैंक के पास नहीं गए कि जी स्टेट बैंक को आप कहते हैं कि जी अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, आप मुझे एकेडमी में रख ले, क्योंकि आप तो कोचिंग के काम कर रहे थे। नहीं, अभी आपको मेरे ख्याल से पता नहीं है, एकेडमी भी वहाँ खुली नहीं थी, एकेडमी नहीं है स्टेट बैंक में कोई भी। मैं एज ए ग्राउंड इंचार्ज जरूर रहा हूँ वहाँ पे, और हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर आते हैं उनको जिम वगैरह देते हैं, तो लोग लुक आफ्टर करते हैं। जो मैचेज होते हैं कायम ट्रॉफी के, उनको भी हम लोग लुक आफ्टर करते थे। लेकिन ये क्या फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इसी उम्मीद से बैठे हैं कि सुन यही रहे थे कि बोर्ड जो है वो कुछ डिपार्टमेंट को क्रिकेट देगा। तो अभी अब ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक हमको लेके जाते हैं। बिल्कुल, एक विंडो निकालने के बारे में भी सोचा जा रहा है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट विंडो निकाल जाएगी, लेकिन पीसीबी उसको स्पॉन्सर नहीं करेगा। बट खालिद साहब, आपकी पर्सनल मसाइल से हटकर एक जनरल जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उस पर भी मैं आपका कमेंट्स चाहता हूँ। ये बारहा मैंने पीसीबी के बड़ों को कहते हुए सुना है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ नहीं दिया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? डिपार्टमेंट क्रिकेट ने क्या वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट कुछ नहीं दिया? मुझे तो बड़ा अलार्मिंग लगता है ये पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे आप ये बताइए, कौन सा ऐसा प्लेयर है पाकिस्तान का जिसने डिपार्टमेंट में क्रिकेट नहीं खेली? कोई एक नाम मुझे बता दें आप। सब डिपार्टमेंट से खेले हैं, और हमारा पैशन भी ये था कि डिपार्टमेंट से खेलना। अगर हर कोई पाकिस्तान नहीं खेलता, लेकिन ये डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है। आप मुझे बताइए कितने पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर हैं जो एक ही टेस्ट खेले हैं, लेकिन उनको बोर्ड ने सपोर्ट नहीं की। बाद में डिपार्टमेंट ने ही उनको सपोर्ट की, और डिपार्टमेंट ही उनको लेकर चला है सारा। तो डिपार्टमेंट की अहमियत को उससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। क्योंकि बच्चा जो खेल रहा है, अब आजकल आप देखें छोटे छोटे बच्चे बेचारे जो जिनका खेलने के दिन है, जो सीखने के दिन है, वो बेचारे नौकरियां कर रहे हैं, इसलिए कि कोई चाम नजर नहीं आ रहा। 2 साल से घरों में बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। उनके घर माँ बाप खेलने नहीं दे रहे। पहले लड़के छुप छुप के जाके खेलते थे, पैशन था, चलो ठीक है अगर पाकिस्तान नहीं खेलेंगे कम से कम जॉब तो मिलेगी। और ये होता था। सब ने माशाल्लाह, सब सिकंदर मेरे साथ रहा है काफी, और सब जितने भी हैं लोग सब डिपार्टमेंट से खेले हैं। कोई एक भी ऐसा नाम नहीं है जो डिपार्टमेंट से ना खेला। ये कारदार साहब ने बड़ा अच्छा किया था डिपार्टमेंट ला के, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा अफसोस की बात है कि ये डिपार्टमेंट खत्म करके इन्होंने बिल्कुल क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। ना कोई ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है, कुछ भी नहीं है, ना इंटर स्कूल है। हालांकि स्टेट बैंक कराता है सब कुछ टूर्नामेंट, लेकिन जिस तरह होना चाहिए अंडर 19 बंद कर दी, कुछ नहीं है क्रिकेट के अंदर। बच्चे को वो चाम नजर आ ही नहीं रहा। माँ बाप खेलने नहीं देंगे क्रिकेट, इसलिए कि कोई उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर पाकिस्तान ना खेले, कम से कम दाल रोटी चलती घर की इनकी। दानिश, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं मैं? ठीक है सर, आप बता सकते हैं, टाइम खत्म हो रहा है तो ये आपकी जल्दी से क्लोजिंग बताता हूं। देखो 1971 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये उनका कमाल था कि उन्होंने सब डिपार्टमेंट्स को बोला अपनी टीमें बनाओ। उसके बाद से आप ये देखिए कि हॉकी में हम कितने दफ़ा गोल्ड मेडल जीते। हम एक वक्त में अमेरिका में मैं था, एक स्कूल में मैं लेक्चर देने गया, तो उस वक्त मैं 4 वर्ल्ड कप हमारे पास थे। हॉकी, क्रिकेट का था, हॉकी का था, स्नूकर का था और स्कॉश का था। अब 4 वर्ल्ड कप थे। मैंने बड़े फख्र से उस स्कूल के अंदर अमेरिका में ये बताया लोगों को। वो सब मेरी शक्ल देख रहे थे कि यार पाकिस्तान के पास 4 टाइटल्स हैं। मैंने कहा 4 टाइटल्स हैं। दैट वाज 96 आई थिंक सो। 94 नहीं, मैं 96 की बात कर रहा हूँ। 94 में पाकिस्तान के पास 4 टाइटल। नहीं, तो 96 का टाइम था जब मैं स्कूल में लेक्चर ना पाकिस्तान 96 में वर्ल्ड चैंपियन था हॉकी में, ना ही क्रिकेट में। नहीं, तो उस वक्त 4 टाइटल थे हमारे पास। तो मैं अभी बैठ के हम इसको निकाल लेते हैं। तो उस वक्त हमें एक फ़ख्र था इस बात का। उसकी बेसिक वजह ये थी दानिश कि हमने लोगों को नौकरियां दी। हॉकी के अंदर लोग कस्टम में, पुलिस के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे। इसी तरह स्कॉश में थी, तो वहाँ से लोग फ्लरिश हुए। अब वो सब सिलसिले ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। कॉलेजेस में स्पोर्ट्स कोटे पे आपको एडमिशन मिलता था, मेडिकल में भी, इंजीनियरिंग में भी, वो भी सुना है ख़त्म हो। सिकंदर, ये सारी जो आप बातें बता रहे हैं ना, यही वजह है हमारे खेलों के डाउनफॉल की। हॉकी की बर्बादी का सबब यही है कि पहले नौकरियां मिलती थी, नौकरियां मिलना बंद हो गई। जैसे खालिद साहब कह रहे हैं, लड़के पहले क्रिकेट खेलते थे क्योंकि उनको स्टेबिलिटी फराहम की जाती थी, अब वो नौकरियों पर फोकस कर रहे हैं। तो अगर आपने अपने मुल्क में स्पोर्ट्स में बेहतरी लानी है तो आपने स्टेबिलिटी देनी होगी अपने यंगस्टर्स को। अगर वो आप नहीं देते तो आप कभी भी वर्ल्ड लेवल पर डोमिनेट नहीं कर सकते, जो आप पाकिस्तान
में एक ज़माने में किया करते थे। खैर ये डिस्कशन जारी रहेंगे। सैयद याह्या हुसैनी बहुत शुक्रिया आपका, अब्दुल माजिद भट्टी, सिकंदर बग, खालिद इर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका सर। विश यू द बेस्ट ऑफ लक। हम दुआ करेंगे कि आगे चल के आपको बहुत जल्द एक बेहतरीन सी जॉब ऑफर हो और आप कोचिंग करते हुए पाकिस्तानी सर्किट में हमें नज़र आए।